तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन पे। यूपी टेट 2026 की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके टारगेट आपका यूपी टेट 2026 होगा। इसमें हमने प्रश्नों की संख्या यहाँ पे रखी गई है 13। टारगेट होगा आप लोगों का 10 प्रश्न। अगर आज की क्लास से 10 प्रश्न का टारगेट आप लोग पूरा कर ले रहे हैं 13 में से, तो समझिए यूपी टेट आप लोगों का हिंदी में कम से कम 30 नंबर में से 25 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो बात करेंगे यहाँ पे पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, सोच के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न कर रहा है कि आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है। तो आत्म परिचय किसकी यहाँ पे रचयिता है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर सुमित्रानंद पंत की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रचयिता है आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। याद रखिएगा, आत्म परिचय जो कविता है इसके रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका। सभी प्रश्नों के केवल उत्तर देने का प्रयास करिएगा सभी लोग, और सभी प्रश्न एकदम अच्छे बनाए गए हैं ताकि आप लोग यूपी टेट में एक भी प्रश्न आपके छूटने न पाए। तो यहाँ पे देखिए क्या करा, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि कामायनी के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के साथ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे कामायनी कविता की रचना की थी, और इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हैं। एक नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं यूपी टेट में। याद रखिएगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द ही जारी होगा, और अपने टाइम पे ही होगा, या सुपर टेट इसके बाद ही होगा, 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के बाद हुई होगा। तो अपना जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल को शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पे इसके राइट आंसर के बाद। तो राइट आंसर आपका जाएगा जयशंकर प्रसाद के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। करा पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत रचयिता कौन है, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था 2021 में, जब एग्जाम हुआ था आपका सेकेंड टाइम में। तो यहाँ पे पूछा है पद्मावत के रचयिता कौन है। तो पहला करा मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कबीर दास हैं, तुलसीदास हैं, या फिर रहीम दास हैं। तो इसके जो रचयिता हैं आप याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के रचयिता जो थे मलिक मोहम्मद जायसी थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न ये देखिए, 2 ऑप्शन एक ही बार में आ चुका है। याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। करा हमारा यहाँ पे सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए किस भक्ति धारा से है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, निगुण भक्ति। और सगुण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चलिए देख लीजिए। सगुण भक्ति के जो अंतर्गत आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कृष्ण की गुणगान वाले जितने लोग हैं वो आते हैं। जैसे में यहाँ पे आ जाएंगे बल्लभाचार आ जाएंगे, सूरदास आ जाएंगे, नंददास आ जाएंगे, कृष्णदास, मीरा बाई, और यहाँ पे रस खान रहीम। ये लोग कौन थे, ये आपके कृष्ण भक्ति काल से संबंधित थे, शाखा से संबंधित थे। और सूरदास जो भक्ति काल से थे, ये निर्गुण भक्ति से थे। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा। ये प्रश्न आपका प्रश्न पूछ सकता है। याद रखिएगा, 3 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक यूपी टेट में। इस बार भी आने की संभावना हो सकती है। तो आप लोग एक भी टॉपिक्स कवर आपसे छूटने न पाए, सभी को कवर करते हुए चलिएगा। तो पांचवा हमारा प्रश्न करा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद है, यहाँ पे भगवत चरण वर्मा है, या फिर करा कि फणीश्वर नाथ हैं, या फिर यशपाल है। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा। अगर पांचवें की बात करें गोदान किसकी है, तो ये जो है आपकी मुंशी प्रेमचंद की है, जो कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक किसान के बारे में बताया है, और किस प्रकार से 2 बैलों की जोड़ी के बारे में बताया था गोदान में। और आप लोग अगर इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि समाज में किस प्रकार से रहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यानी गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। बात करेंगे यहाँ पे छठे प्रश्न की। कबीर से आया है प्रश्न, इससे भी एक प्रश्न आपके बनेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कबीर किस काल के कवि हैं। तो पहला कह रहा है भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, आदिकाल के। तो याद रखिएगा, ये जो है आपके भक्ति काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, भक्ति काल से है। और भक्ति काल में देखिए ये किससे संबंधित है, तो भक्ति काल में ये निगूढ़ भक्ति काव्य से आता है। इसके बाद आता है ज्ञानश्री शाखा से आता है, जो कि संत काव्य है। इसके बाद आपके आते हैं कबीर, नानक, दादू आदि। ये सभी लोग क्या है, भक्ति काल से संबंधित है। बात करेंगे यहाँ पे आपके 7वें प्रश्न से। 7वां प्रश्न कह रहा है हमारा यहाँ पे अज्ञेय वास्तविक नाम क्या है। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है। तो पहला करा है सच्चिदानंद वात्सल्य और वात्सायन, और यहाँ पे करा है दूसरा रामधारी सिंह, तीसरा करा है कि धनपत राय, और चौथा करा है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का किसके साथ जाएगा। देखिए 7वें का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज टारगेट आप लोग पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और किसी भी को अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर
आपको पर्सनली चाहिए तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप SMS कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को फ्री में PDF दी जाएगी यूपी टेट की, ठीक है। तो अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और यहाँ पे दूसरा करा रामधारी सिंह, तीसरा करा के धनपत राय, और चौथा करा कि सूर्यकांत यहाँ पे त्रिपाठी। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का अगर हम बात करें तो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद यहाँ पे वात्स्यायन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले का होगा सही। बात करेंगे यहाँ पे 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न करा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? तो पहला करा है कि रामचंद्र शुक्ल, दूसरा करा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा करा है कि नावर सिंह, और यहाँ पे चौथा करा है अज्ञेय। तो 8वें का अगर हम बात करें तो 8वें का राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएगा। यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न करा कि मैला आचन यहाँ पे उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला करा कि यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा करा कि प्रेमचंद, तीसरा करा कि अज्ञेय, चौथा करा यशपाल। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु के साथ जाएगा। ये जो है मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध इनकी ये उपन्यास है, जिसे आप लोग अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन तो आ ही जाएगा, किस प्रकार से समाज में क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? पहला आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। तो 10वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है। ये करा है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? पहला करा रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर या फिर साकेत। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? अगर हम 10वें की बात करें तो 10वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे रामचरितमानस। कौन है? जो कि प्रसिद्ध यहाँ पे इनकी रचना है, जिसमें यहाँ पे सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। प्रमुख कवि जो थे यहाँ पे रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो तुलसीदास हैं, इनकी रचनाएं जो थी दोहावली के अंतर्गत आती थी, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला यहाँ पे के अंतर्गत आएगा, पार्वती मंगल आदि, इन्होंने इसकी रचना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा इसका भी पहले ही सही होगा। बढ़ेंगे अगर हमें 11वें प्रश्न की ओर, तो 11 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है कि दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? पहला करा राष्ट्र कवि के नाम से, महाकवि के नाम से, या फिर वीर कवि के नाम से, या फिर भक्ति का कवि के नाम से। तो राइट आंसर अगर हम बात करें इसके, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी राइट आंसर आपका जाएगा पहले के साथ ही जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का करा है कि महादेवी वर्मा किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो छायावाद से, प्रगतिवाद से, या फिर प्रयोगवाद से, या फिर नई कविता से। तो ये जो थी छायावाद से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? छायावाद कवि से जुड़ी थी। ये कवि थी, साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका भी जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। अगर हम बात करेंगे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। करा कि रीतिकाल यहाँ पे को किस नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण काल से, श्रृंगाल काल से, या फिर भक्ति काल से, या फिर वीर काल से। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका श्रृंगाल काल से। किसके? श्रृंगार काल से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका होगा 13वें का 13वें का दूसरा आंसर होगा। और आज की क्लास अगर आप लोगों को बेहतर लगी हो, देखिए उत्तर कुंजिका यहाँ पे दी गई है। अगर आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा। शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुपों में, लाइक तो करना ना भूलें। लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप पा सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास जो थी हिंदी साहित्य बहुविकल्पी प्रश्न थी, जो कि अपनी तैयारी का मूल्यांकन आप लोगों ने किया कि कितने प्रश्न आप लोगों ने 13 में से सही किए। अगर 10 प्रश्न सही कर लिए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज के टारगेट से 10 प्रश्न को पूरा कर लिया है। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप ले सकते हैं। याद रखिएगा PDF आप वहाँ से ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं, कोई भी 1 रुपये की चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यूपी टेट के आपके पर्यावरण से। तो आज की क्लास के लिए यही विराम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।